फाइनली यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन के आते ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है, मैम अब आगे क्या करना चाहिए। इतने सारे कमेंट्स हैं, मैम क्या करना चाहिए, अब प्रिपरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ कौन सी ज़रूरी बातें हैं जहाँ पे फोकस करना है और कौन किन किन गलतियों से बचना है। तो आज की इस क्लास में मैं सब कुछ टोटल जो भी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आगे करना है, उस पर बात करने वाली हूँ। एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहनी चाहिए, चाहे आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम की बात करते हैं जो जीरो लेवल पे है, ठीक है। जो एस्पायरेंट जीरो लेवल पे है उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, जिन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और यही मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि मैम हम जीरो लेवल पे हैं, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन शुरुआत आज से और अभी से करनी होगी। ये आपको डिले नहीं करना कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। आज से और अभी से आपको शुरुआत करनी होगी। दूसरा है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अगर किसी भी जंग में उतरने से पहले उसके मैदान को समझना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले यूपी पीसीएस के पूरे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को गहराई से समझना है। थर्ड है शॉर्ट नोट्स। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो हर टॉपिक के बेसिक पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चलना है आपको, जो आपको एग्जाम टाइम में काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटीज़ की। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि मैम एनसीईआरटीज़ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। एनसीईआरटीज़ आपको 6 से 12 तक करनी है। ये आपको मैं बताती हूँ। देखो, जो नया बच्चा होता है ना, उसको एक कन्फ्यूजन होता है एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी बोलते क्यों है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि एनसीईआरटीज़ पढ़ी, एनसीईआरटीज़ पढ़ी। एनसीईआरटीज़ इसलिए पढ़नी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। आपने एकदम से स्टैंडर्ड बुक उठा लिया और जब आपको पता ही नहीं है क्लाइमेट क्या है तो आपको समझ में क्या आएगा। अब जैसे 6 की 7th की बुक है ना, तो वो उसी एज के हिसाब से बनाई गई है। जैसे कि 6 क्लास में कितने साल का बच्चा होता है, कि 12 साल का, 13 साल का, तो उसकी समझ के हिसाब से बनाई गई है। तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आए, इसके लिए वो एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती है। तो इससे जो आपका जो बेसिक है ना, वो क्लियर हो जाता है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सिर्फ यही रोल है एनसीईआरटीज़ का, इससे अलग कोई रोल नहीं है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप सबको क्लियर होगा कि एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी क्यों है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी कैसे है, नोट्स कैसे बनाने। मैंने आपको क्लियर कर दिया ये कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी क्यों है। सबसे पहली बात तो आई होप आपके ये सारे एनसीईआरटीज़ के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की। अब आगे बढ़ते हैं। आपको हर रोज़ एक एक कदम करके आगे बढ़ाना है बिना रुके, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़रूरी होती है। आप एक दिन पढ़ लिया 12 घंटे, अगले दिन आपने पढ़ा नहीं कुछ भी, ऐसे नहीं चलेगा। रोज़ रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं रिवीजन की। जो पढ़ा है उसे याद रखने का अगर मैं आपको एकमात्र तरीका बोलूँ तो वो है बार बार रिवाइज करना। इससे अलग इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ की। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, इससे आपको एग्जाम के लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा कि, और आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। इसीलिए हमें पीवाईक्यूज़ करने होते हैं। और आखिर में बस अपने आप पे भरोसा रखना है कि मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपको यही एम करना है और कमेंट में लिखना है, हाँ मैं यूपी पीसीएस 2026 क्रैक करने वाला हूँ, क्रैक करने वाली हूँ। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो ये हमारे प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पिलर है करंट अफेयर्स। इसके लिए अभी जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है ना, अभी यहाँ तक मास्टर कर लीजिए आप, जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर को। यहाँ आपको एक बात समझनी है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर एरियाज है ना, उन्हीं पे स्पेशल फोकस करना है। जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट की कोई स्कीम, पॉलिसीज़, समिट्स, इंडेक्सेस, रैंकिंग्स, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, एग्रीमेंट्स, और कुछ यूपी से रिलेटेड न्यूज़, और या कोई न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है, बहुत पूछा जाता है, अवार्ड्स, ऑनर्स, बिल्स, एक्ट्स, इन सब पे आपको फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी कैसे हैं। अब जैसे जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर आपको करना है, तो इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत खुशखबरी की बात है कि इसके लिए आपको कहीं भी अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बहुत जल्दी आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू करने वाली हूँ। मैं अभी तक इसलिए रुकी हुई हूँ, मैं जून के एंड होने का वेट कर रही हूँ कि जून का एंड और जून का भी पूरा करंट अफेयर मेरे पास आ जाए, और फिर मैं जनवरी से जून तक की एक मैराथन लेके आऊँ। उसमें आपका जनवरी से जून तक का पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। 6 मंथ्स का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक एग्जाम से के पहले तक जितना करंट अफेयर होगा एक मैराथन वो कर लेंगे बस। इससे अलग आपको करंट अफेयर की कहीं से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं हर एक पॉइंट उस मैराथन में, उस वन शॉट में कवर करने वाली हूँ। पूरा अभी जनवरी से जून तक का करंट अफेयर हो जाएगा, बाद में हम जुलाई से लेकर नवंबर तक का कर लेंगे, एग्जाम के पहले तक का, ठीक है। और पूरा हमारा जो करंट अफेयर है वो हैंड रिटन नोट्स में आने वाला है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अलग अलग कहीं भी भटकना ना पड़े, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी तरह कवर हो जाए, और आपकी जो भी करंट अफेयर की चिंता है ना, जो भी परेशानी है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए बस। वो जल्दी ही जून एंड होते ही आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जल्दी ही, और कोई भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पिलर की, जो कि है हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर के बाद अगर आपको फोकस करना है वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स ही है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है,
तो प्री और मेंस दोनों को आसानी से लेके चलना है। इसे हम 5 मेजर सेक्शन में बांट के समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको किस पे देना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड यूनियन और स्टेट की लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लोकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और मैं एक वन शॉट लेके आने वाली हूँ सारे आर्टिकल्स का, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक का वन शॉट, और उसमें ना पीवाईक्यूज भी ऐड रहेंगे यूपीपीएससी के। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1 से 10 तक के आर्टिकल पढ़े, तो उनमें से जब तक जितने यूपीपीएससी ने पीवाईक्यू पूछे जिस भी आर्टिकल से, उस आर्टिकल के साथ वो पीवाईक्यू ऐड रहेगा कि ये पीवाईक्यू ये आर्टिकल देख लिया, उसके साथ उस आर्टिकल में से यूपीपीएससी ने पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है वो ऐड रहेगा। ये वन शॉट में बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमें एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों को देखना है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल और यूपी इन फ्रीडम मूवमेंट पे हमारे स्पेशल फोकस रहेगा। स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यूपी का तो आप छोड़ दीजिए, यूपी का तो आपका घटना चक्र से हो जाएगा, जो भी वो फैक्ट वगैरह पूछे जाते हैं या पीवाईक्यूज कर लेना। ये सब कुछ आपको इसमें हिस्ट्री में कवर करना है। और मैंने एक अलग से भी वीडियो में बताया हुआ है स्ट्रेटेजी की जो कंप्लीट वीडियो है कि हिस्ट्री में आपको कहाँ पे फोकस करना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इंडियन क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इन सबसे सवाल बनते हैं। ये आपको फोकस करके लेके चलना है। और इंडियन ज्योग्राफी, इस पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी है आपको। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में भी आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, बैंकिंग सिस्टम, और बाकी आपको सब कुछ करंट अफेयर से करना है। वो मैं करंट अफेयर आपको करा दूंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो आपको स्टैटिक पोर्शन से पढ़ना है वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही है। मैं चाहे तो आपको अलग से लिस्ट बना के दे दूंगी। पंचवर्षीय योजना पढ़नी होती है, बैंकिंग सिस्टम पढ़ना होता है, ईयर पूछ लेते हैं, यही पढ़ना होता है। बाकी और करंट में कवर हो जाएगा बजट, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, रैंकिंग इंडेक्सेस, वो सारे आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे और डायरेक्ट सवाल आते हैं। इन्वायरमेंट में वैसे तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ घटना चक्र लगा लीजिए, सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। या फिर यूपीपीसीएस, सिर्फ यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू लगा लीजिए सारे के सारे, वहाँ से आपके सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थर्ड पिलर में यूपी स्पेशल के भी टॉपिक्स लिखे हैं। ये सारे यूपी स्पेशल के टॉपिक्स लिखे हैं, लेकिन मैं आपको इसका अगर 1 लाइन में या 1 वर्ड में सॉल्यूशन बताऊँ तो घटना चक्र लगा लेना आप। उससे आपका सारे जो भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बनते हैं सब कवर हो जाएंगे। उससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भारी भरकम किताबों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ घटना चक्र अच्छे से लगाइए, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करिए, इतना ही काफ़ी है। अब डेली स्टडी प्लान समझ लेते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, और मतलब कि जो आपका अगर कोई काम है या कोई जॉब कर रहा है वो कैसे टाइम मैनेज करें। तो प्रैक्टिकल और परफेक्ट डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहले सुबह 5 बजे से आपका दिन शुरू होना चाहिए। सुबह दिमाग फ्रेश रहता है, तो मुश्किल सब्जेक्ट सबसे पहले करने हैं। इसमें आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स करने हैं। उसके बाद 5 से 7 तक आपका ये हो जाएगा। फिर 7 से 8 तक आपको करंट अफेयर करना है, अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो। वरना अगर आप करंट अफेयर नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें आप स्टैटिक सब्जेक्ट ही कर सकते हैं। करंट अफेयर का मैंने बताया वन शॉट आने वाला है जून एंड होते ही, आपको उससे बाहर कहीं और करंट अफेयर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब ये 9 से 1 का टाइम मैंने सिर्फ उनके लिए रखा है अलग से, या तो किसी का कॉलेज वर्क है, कॉलेज है, या किसी का ऑफिस है, या किसी को जिस तरह कुछ लड़कियाँ होती है घर का काम करना रहता है वो है, ये उसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाला है। अगर आप फ्री रहते हैं तो आपको पढ़ना ही है। अब 2 से 5 आपका स्टडी का दूसरा सेशन रहने वाला है। इसमें आपको दूसरा सब्जेक्ट करना है। 6 से 7 आपको रिवीजन करना है और नोट्स बनाने हैं। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और 8 से 9 आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग या पीवाईक्यू, या आप अगर आपके मेंस के नोट्स नहीं बने हैं वो चल रहे हैं तो इसमें आपको मेंस के नोट्स बनाने हैं। ये बात आपको मेरी मार्क करके रख लेनी है। और 9:30 से रात में बस आपको लाइट रिवीजन करना है, उसके बाद सोना है, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना भी है। नींद भी बहुत ज़रूरी है। और बस क्लास के अंत में मैं आपसे कुछ पर्सनल और काम की बात करना चाहती हूँ। आपको ये बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको शुरू करने में तो मदद कर सकता है, लेकिन आपको जो रोज़ कंसिस्टेंसी बना के ही सफलता मिलेगी। इसलिए सिर्फ अपने गोल पर रखना है, हर दिन एफर्ट्स लगाना है, ताकि आप अपनी सक्सेस के करीब जा सकें। एक फाइनल नोट हमेशा याद रखना, डिस्ट्रैक्शन आज के समय में हर जगह है। सोशल मीडिया, दोस्त, शॉर्ट्स, रील और एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये चीज़ें ना आपके फ्यूचर को ख़राब कर रही है बेटा। जब भी मन भटके तो ये याद रखना कि मैंने शुरू क्यों किया था। और आपकी ये जर्नी बहुत पर्सनल है, बहुत ज़्यादा। कभी भी अपने चैप्टर 1 की तुलना ना किसी दूसरे के चैप्टर 10 से नहीं करनी है। आपको नहीं पता कि उनका संघर्ष क्या रहा है। आप अपने चैप्टर 1 पे हैं और वो अपने चैप्टर 10 पे है, तो वो चैप्टर 10 पे पहुँचे हैं, उसके संघर्ष के बारे में नहीं पता आपको सिर्फ अपने डेली प्रोग्रेस पे ही फोकस करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने समय को सेव करके रखना है बेटा। एक बार ये टाइम निकल गया तो वापस नहीं आएगा। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग और बेवजह की बातों से, फिजूल बातों से दूर रहना है अपने आप को, और दूर रखना ही है। अगर आप ये मेरी कही हुई बातें और ये जो भी मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, मैं बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, यूपी पीसीएस 2026 इज़ योर्स। बस मैं आपको समझा सकती हूँ। ऑल द वे।